Hello everyone, I am Sanjay Yadav. First of all, welcome to all of you on our YouTube channel Mathematics Edu. JEE मेंस 2025 स्ट्रेट लाइन का एक और सवाल आपके स्क्रीन पर। चलिए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल कहता है कि अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेक्स इक्वल एंगल्स विद द पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब एक्स और वाई एक्सिस के साथ वो इक्वल एंगल बनाती है, एंड इंटरसेक्ट द लाइन L1 एंड L2 at the points A and B respectively. If AB is equals to 9 by root 2 and the foot of the perpendicular from the point A on the line L2 is M, then what is the value of AM upon में BM? चलिए हम लोग इस सवाल को पहले कोई फिगर बनाते हैं और फिर हम लोग इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं। फिगर कहता है कुछ इस तरीके से फिगर इसका बनेगा कि ये एक लाइन L1 है और ये लाइन क्या है L2 है ना। ये 2x + y = 6 = 0, ये L1 दे रखा था। x को 0 रखा तो y -6, y को 0 रखा तो x = -3, मतलब -3, 0 x एक्सिस पे पॉइंट आया और 0, -6 y एक्सिस पे पॉइंट आया। ड्रॉ कर दिया हमने इस लाइन को। वहाँ पे p भी पॉजिटिव दे रखा है, यहाँ पे p पॉजिटिव दे रखा है, तो अगर मैं x को 0 रखूँगा तो y p/4, और जब मैं यहाँ पे x को 0 रखूँगा, x को 0, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा p/2। तो ये पॉइंट है हमारे पास, ये लाइन हम इसको ज्वाइन कर दी, ये लाइन आ गया। हमने दोनों लाइन को पैरेलल ड्रॉ किया है, इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि स्लोप ऑफ लाइन L1 = कितना हो जाएगा -a/b, दैट मीन्स ये कितना -2, और स्लोप ऑफ L2 लाइन भी सेम ही आएगा, ये -4/2, दैट मीन्स ये भी कितना निकल के आ गया -2। मतलब L1 और L2 लाइन दोनों क्या है पैरेलल है। इतना बात हमें समझ में आता है। और वो बोल रखा है कि एक लाइन L2 है, एक लाइन है अनदर लाइन जो ओरिजिन से पास होता है, और इन दोनों लाइन को वो A और B पे रेस्पेक्टिवली कट करता है। मतलब जो L1 है, L1 को A पर कट करता है और L2 को वो B पे इंटरसेक्ट करता है, और इस AB का लेंथ भी उन्होंने दे रखा है। ये बोल रहा है कि ये 9/√2 है। नहीं, चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब बोलता है कि ए से एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है इस तरीके से लाइन L2 के ऊपर, लाइन L2 के ऊपर, और इसका फुट को उसने बोला है कि ये M है। तो बताइए कि ये y = x लाइन था, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाता है, मतलब पूरा 90 था तो ये 45 और ये भी कितना होगा 45। अगर ये 45 आ गया तो इसका स्लोप निकाला जा सकता है। स्लोप कितना हो गया tan 45 विच इज़ 1। नाउ इसका स्लोप मालूम है मुझे, और इस लाइन का स्लोप भी हम लोग निकाल चुके हैं। इसका स्लोप कितना होगा -2 है। नाउ हमारे पास हमें वैल्यू क्या मांग रहा है, AM अपॉन में BM की वैल्यू हमसे मांगा जा रहा है, इसकी वैल्यू मांगा जा रहा है। नहीं, अगर इसकी वैल्यू मांग रहा है तो इस ट्रायंगल में देखते हैं। AM ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। अब ये AM अपॉन में BM, अगर मैं इसको 1 मिनट के लिए थीटा बोल दूँ, मतलब इन दोनों लाइन के बीच के एंगल को हमने क्या बोल दिया थीटा, तो ये सामने वाला P और ये वाला B हो गया। दैट मीन्स AM अपॉन में PM, तो ये तो tan थीटा, AM अपॉन में BM, ये तो हो गया tan थीटा। नाउ tan थीटा क्या है, दोनों लाइन के बीच का एंगल। दोनों लाइन के बीच के एंगल का फॉर्मूला में लगा देता हूँ क्योंकि दोनों का स्लोप मुझे मालूम है। इस लाइन का स्लोप 1 है और इस लाइन का स्लोप -2 है। तो M1 - M2 अपॉन में 1 + M1 M2 ये लगा दिए, और ये हमें निकालना था वैल्यू AM अपॉन में BM की। यहाँ से कितना आ जाता है, ये 1 + 2, ये 3 आ गया, और अपॉन में 1 - 2 कितना -1, और ओवरऑल वैल्यू कितना आ गया 3, और यही तो मांग रहा था। तो ये हमारा निकल के वैल्यू आ चुका है। यहाँ पे 9√2 की हमें इस्तेमाल कहीं नहीं पड़ा, हो भी सकता है और भी मेथड हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बट हमें ये थोड़ा सा कन्वीनियंट लगा और इजी लगा तो हमने ये कर लिया। सो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।